आइट्स के बगैर एमओआई के ऊपर वीज़ा फाइल करना चाहिए यूके का सितंबर इनटेक में। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अजीम कासिम। आई एम फाउंडर एंड CEO of Edify Group of Companies. At Edify Group of Companies, we provide information regarding study abroad, immigration and career counseling. अब आप एमओआई और लैंग्वेज सर्ट और ऑक्सफोर्ड टेस्ट के साथ यूके में अप्लाई नहीं कर सकते। ना आपका वीज़ा ग्रांट होगा और ना ही आपको एडमिशन मिलेगा। ये बात जब से वाइट पेपर सबमिट हुआ है, ये बात मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी सुनी है और सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर मैंने देखी है कि अब चूंकि वाइट पेपर आ गया है, अब जो है ना वो एमओआई के ऊपर एडमिशन नहीं लेना, उससे वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। इस तरह की बहुत सारी जो है ना बातें वो सर्कुलेट कर रही हैं। तो लेट्स सी, इस वीडियो में हम देखते हैं कि क्या ऐसा है। क्या आपको जो है वो आइट्स के बगैर एमओआई के ऊपर वीज़ा फाइल करना चाहिए यूके का सितंबर इनटेक में, और सितंबर इनटेक जो है ना वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए जी, वाइट पेपर आने के बाद एक बहुत ज़्यादा जो है ना वो अनसर्टेनिटी जो है ना वो पाई जा रही है, और बहुत सारे लोग जो है ना वो कह रहे हैं कि अब जो है ना वो एमओआई के ऊपर वीज़ा नहीं मिलेगा, अब लैंग्वेज सर्ट का वीज़ा नहीं मिलेगा, और ऑक्सफोर्ड टेस्ट के ऊपर वीज़ा नहीं मिलेगा, आइट्स भी चेंज हो गया है। तो इस चीज़ को देखते हैं। नंबर वन, मैंने मेरा ख्याल है पिछली वीडियो में बताया था कि जो यूके का सिस्टम है ना, दैट इज़ पॉइंट बेस्ड सिस्टम। 70 पॉइंट्स के ऊपर जो है ना आपको वीज़ा ग्रांट होता है। अच्छा, अब उसमें 70 पॉइंट्स होते कैसे हैं? आपके 50 पॉइंट्स कैश लेटर के हैं, 10 आपके जो है ना बैंक स्टेटमेंट के हैं, 10 आपके इंग्लिश टेस्ट के हैं। अगर ये आपके 70 पॉइंट्स पूरे होते हैं तो आपको आपका वीज़ा जो है ना वो रिफ्यूज़ नहीं हो सकता। अब इसमें जो 50 पॉइंट कैश के हैं वो तो मिलने ही मिलने हैं, 10 पॉइंट जो बैंक स्टेटमेंट के हैं वो तो मिलने ही मिलने हैं। 10 पॉइंट जो आपके इंग्लिश टेस्ट के हैं ना, वो सब्जेक्टिव हैं। सब्जेक्टिव कैसे हैं? या तो वो आपको मे बी पॉसिबल है कि आइल्स या पीटी से पूरे करने पड़ेंगे, या फिर आपको जो है ना वो कोई टेस्ट अगर आप दे रहे हैं, ऑक्सफोर्ड दे रहे हैं, एमओआई दे रहे हैं, या कोई भी टेस्ट दे रहे हैं, उससे आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। आप वो 10 पॉइंट कहीं से पूरे भी कर रहे हैं, चाहे वो आप एमओआई दे रहे हैं, चाहे अगर आप एमओआई दे रहे हैं तो वो यूनिवर्सिटी अगर ट्रैक रिकॉर्ड विद कंप्लाइंस है तो वो आपका 10 पॉइंट्स ऐड कर दिए कैश के अंदर ही। आप जहां से भी दे रहे हैं, अगर आपके वो 10 पॉइंट्स पूरे हैं तो आपके वो 70 पॉइंट्स ही काउंट होने हैं। उसके ऊपर आपका रिफ्यूज़ल नहीं हो सकता। यानी कि वैसे आपको ये नहीं कह सकती चूँकि आपने एमओआई दिया है तो आपका हम रिफ्यूज़ कर रहे हैं, या हम आपने ऑक्सफोर्ड टेस्ट दिया है हम आपका रिफ्यूज़ कर रहे हैं। अगर यूनिवर्सिटी ने एंडोर्स कर दिए हैं ना कोई टेस्ट, वो चाहे एमओआई है, चाहे वो पीटी है, चाहे वो ऑक्सफोर्ड है, चाहे वो लैंग्वेज सर्ट है, चाहे वो डुओलिंगो है, चाहे वो पीटी है, कुछ भी है। अगर यूनिवर्सिटी ने कह दिया है ना कि मैंने इसको इस पे असेस कर लिया है, तो एम्बेसी हैज़ यूकेवीए हैज़ नो राइट टू रिफ्यूज़ दैट एप्लीकेंट ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंग्लिश टेस्ट सबमिटेड बाय द एप्लीकेशन। ये बात आप ज़हन में रखिएगा मेरी। अच्छा, तो फिर आप कहेंगे सर इतनी सख्ती होने का मकसद क्या है? फिर इतनी जो यहाँ पर इतनी ज़्यादा बातें हो रही हैं कि जी ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, तो फिर इन सब का मकसद क्या है? देखिए, मैंने आपको पहले बताया था एक वीडियो के अंदर भी कि एक टूल है यूकेवीआई के पास, जिस टूल का नाम है क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू। वो जो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू है ना, वो 70 पॉइंट से ऊपर है। उसका कोई लिंक नहीं है कि आपने आइट्स किया हुआ है, आपने पीटीए किया हुआ है, आपने ऑक्सफोर्ड किया हुआ है, कुछ भी पढ़ा हुआ है आपने। क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू जो है ना, ऐसा टूल है यूकेवीआई के पास जो ना तो डिपेंड करता है आपकी एजुकेशन के ऊपर, ना डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर। अच्छा, इस पे भी बहुत ज़्यादा बच्चे कहते हैं जी एक यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू बहुत आते हैं, इसके इंटरव्यूज़ नहीं आते। इस पे वीडियो बनाऊंगा मैं एक कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के इंटरव्यूज़ आते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के इंटरव्यूज़ नहीं आते। ये जो एक मिथ बना हुआ है ना, इसको जो है ना बर्स्ट करते हैं। अच्छा, खैर, अगर आपका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू हो रहा है, अब उन्होंने चेक क्या करना है क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में? हाँ, ये बात मैं बता दूँ मैं आपको एक और चीज़ कि अब क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के ऊपर भी बहुत बच्चे कहते हैं जी अगर मैं एमओआई दूंगा तो मेरा क्रेडिबिलिटी लाजमी होगा, अगर मैं ये दूंगा तो मेरा क्रेडिबिलिटी लाजमी होगा। ऐसा कोई चक्कर नहीं है। क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू जो है ना वो आप कह लें कि एक रैंडम चेक है जो किसी का भी हो सकता है। आपने आइट्स दिया, आपका हो सकता है। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आइट्स दिया, उनका एमओआई, उनका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू हुआ है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने आइट्स नहीं किया हुआ था, एमओआई दिया हुआ था, उनका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू नहीं हुआ। तो इसके ऊपर हम कोई
डेडलॉक नहीं कर सकते कि भाई इनका इंटरव्यू होगा, इनका इंटरव्यू नहीं होगा। दिस इज जस्ट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एम्बेसी, दिस इज जस्ट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ वीज़ा ऑफिसर यूकेवीआई कि उसने किसका इंटरव्यू करना है। वो किसी का भी इंटरव्यू कर सकता है, किसी का इंटरव्यू छोड़ भी सकता है। आपका जो एमओआई है, आपका जो ये टेस्ट है, इसका आपके उससे लिंक नहीं है। अगर आपके 70 पॉइंट्स पूरे हैं, यू कैन गेट द वीज़ा। अगर आपके 70 पॉइंट्स नहीं है तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। अगर आपके 70 पॉइंट्स पूरे हैं तो आपका वीज़ा इंटरव्यू हो सकता है। और वो किसका हो सकता है, इस ये कहना कि भाई इसका होगा, इसका नहीं होगा, ये सब फेक है, ये ड्रामेबाजी है। कुछ लोग इसको क्लेम करते हैं कि जी हम बता देंगे किसका इंटरव्यू होना है, क्या होना है। ये ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा, एक और चीज़, जो मैंने कुछ 2-4 वीडियो लास्ट बनाई थी, उसमें मुझे कहा गया जी सर आप डराते बहुत ज़्यादा हैं, आपने कहा जब इंटरव्यूज़ बहुत आएंगे। मुझे समझ नहीं आती कि आप बच्चे सुनना क्या चाहते हैं। आप ये सुनना चाहते हैं कि मैं यहाँ पर आके कहूँ कि भाई ना आपका इंटरव्यू होगा, ना आपको आइल्स चाहिए, ना आपको पीटी चाहिए, बस आप मैट्रिक की इंटर की सनद लेके आ जाएं, गैप जितना मर्जी है आपका, आपका वीज़ा लग जाएगा। क्या आप ये सुनना चाहते हैं कि आप मुझे अपना पासपोर्ट दें और मैं आपको वीज़ा लगवा के देता हूँ, मेरे पास पड़ी हुई है स्टिकर्स या दराज के अंदर, मैं आपको वीज़ा लगा के देता हूँ। क्या आप ये सुनना चाहते हैं कि हमसे फ्री लैपटॉप ले लें, हमसे फ्री एयर टिकट ले लें, हमसे जो है ना वो आप वो वाउचर ले लें, पता नहीं क्या कुछ ले लें। मुझे समझ नहीं आती कि आप लोग सुनना क्या चाहते हैं। देखिए मेरी बात सुने, मैं काउंसलिंग करता हूँ, मैं कारोबार नहीं करता, ठीक है। कारोबार तो एक ऑब्वियसली हम कर ही रहे हैं, लेकिन मेरी जो टॉप प्रायोरिटीज़ है हमारी आईडीफाई की, वो काउंसलिंग है। हम ये इस तरह के सबस बाग दिखाना, ये लैपटॉप दे के जो है ना, अब होता क्या है कि जब आप बच्चे को लैपटॉप ऑफर कर रहे हैं, आप बच्चे को वो वाउचर कैश ऑफर कर रहे हैं, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं कि उसकी जो अटेंशन है ना वो डाइवर्ट कर रहे हैं उसकी एक्चुअल जो उसके कंसर्न्स के साथ। क्योंकि अब आपने उसको रिश्वत दे दी है, रिश्वत ही है ना, बच्चे को आप रिश्वत दे दें कि तुम मुझसे लैपटॉप ले लो और मुझसे केस करवा लो। अब उसका उसका नुकसान क्या है बच्चे को, कि वो अब आपसे वो जो है ना मॉरली क्वेश्चन नहीं कर सकता, आपसे आपकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकता आपसे। सही है, आपसे वो ये नहीं पूछ सकता कि अब ये क्यों गलत किया, ये क्यों गलत किया, क्योंकि आप तो वो आप तो लैपटॉप दे के केस करवा रहे हो। और बेड़ा गर्क तो होना है बच्चे का, उसका तो सारा फ्यूचर तबाह कर देना आपने, वो एक एमएससी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में डाल डाल के। अगर आप ये सुनना चाहते हैं तो खुदा का वास्ता है मेरा चैनल ना देखें। मैं इस तरह के सबस बाग, मैं इस तरह के जो है ना वो पूरे एडिफाई की बात कर रहा हूँ। मैं हम का वर्ड यूज़ करता हूँ। हम इस तरह के सबस बाग आपको नहीं दिखा सकते, हम इस तरह की जो है ना वो स्ट्रेटजीज नहीं यूज़ कर सकते। हमने बात करनी है ऑथेंटिक, रियल। मैंने बहुत सारी वीडियोस में कहा कि इंटरव्यूज़ अब इस बार होने और होने हैं। अब वो कितने होते हैं, वो अगर लास्ट ईयर में फॉर इंस्टेंस अगर 50 बच्चों के हुए थे, इस बार 60 बच्चों के भी हो सकते हैं, ज़्यादा बच्चों के होने। मैं की अगर बात करूं तो मई में जो वीज़ा जो इंटरव्यू रेशियो रही है दैट इज़ अराउंड 30%। अभी वाइट पेपर आने के बावजूद भी इंटरव्यूज़ कुछ बच्चों के नहीं आए। तो अभी सितंबर इनटेक के अंदर मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि सितंबर इनटेक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि देर आर हाई चांसेस कि सितंबर इनटेक में ये चेंजेस जो है ना वो इम्प्लीमेंट नहीं होंगी। ये 18 माह वाली और 5 से 10 साल वाली इसकी डेट आएगी। तो अभी वो डेट अभी नहीं आई और अभी पता नहीं है कि वो कब आएगी। तो सितंबर टेक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आप अगर सितंबर टेक में जाते हैं तो आप पे जो है ना न्यू रूल्स इंप्लीमेंट नहीं होंगे। 99% मैं ये बात कह रहा हूँ, 1% डाउट रखा है मैंने, चूँकि चीज़ें बहुत ज़्यादा है ना अनसर्टेन भी हैं। अच्छा, और इसलिए भी इम्पोर्टेंट सितंबर टेक। और इंटरव्यू के हवाले से मैंने हर वीडियो में बोला है कि इंटरव्यू जो है ना वो आपका आ सकता है, उसके लिए तैयार रहें, उसके लिए तैयार रहें, उसके लिए तैयार रहें। वो क्यों? ताकि आपका नुकसान ना हो जाए। अगर मैं कह दूँ आपसे, एक बच्चे ने मुझे वीडियो भेजी, उसने कहा जी वो एक एजेंट है, वो कह रहे हैं कि आपका इंटरव्यू नहीं आएगा, आपसे के साथ कोई एजेंट जो है ना बकवास कर रहा है। उसने मेरा रेफरेंस दिया होगा कि आपके साथ शेख साहब, अजीम साहब बकवास कर रहे हैं, इंटरव्यू नहीं आएगा। उसने कहा सर ये देखें जी, उसने मुझे वीडियो भेजी है तो आप कह रहे हैं इंटरव्यू आएगा। मैंने कहा यार जब वो बच्चे माँ ने बच्चे को सुलाना होता है ना रात को, तो वो ना उसको डराती है, जिन आ जाएगा, चुड़ैल आ जाएगी, बब्बू आ जाएगा। सही है, वो जब उसे दूध देना होता है वो नहीं पी रहा होता तो वो भी उसको डरा रही होती है। जब मेडिसिन देनी होती है तब भी उसे ये कह रही होती है कि भाई मेडिसिन खा लो अदरवाइज जिन आ जाएगा। वो क्यों? क्योंकि माँ को बच्चे से प्यार है, लगा हुआ है। वो चाहती है कि ठीक हो जाए, इसकी बीमारी ठीक हो जाए, जल्दी सो जाए, डिस्टर्ब ना रहे। उसके लिए उसको वो डराती है। मैं सब ऑडियंस को अपना बच्चा समझता हूँ, सही है। मैं उनको इसलिए भी डराता हूँ कि यार वो डी ट्रैक ना हो जाए। खुदा ना खासा का इंटरव्यू आ जाए तो वो तैयारी नहीं करके बैठे होंगे और फिर मुंह देखेंगे कि हमने करना क्या अब। तो मेरा ये मकसद भी है पीछे उसके कि यार अगर एक बच्चा पैसे लगा रहा है, अगर एक बच्चा जो है ना वो
अपने पेरेंट्स की हार्ड अर्निंग मनी जो है ना वो स्पेंड कर रहा है, तो वो मेंटली प्रिपेयर रहे कि भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर वो चीज़ नहीं होगी तो वो दुआएं देगा ना मुझे, और अगर मैं उससे मिस गाइड कर रहा हूँ, अगर वो हो जाती है तो फिर तो वो मुझे सारी ज़िंदगी जो है ना बदुआएं देगा बैठ के कि सर अजीम ने कहा था कि ऐसा नहीं होगा, वो हो गया। तो मेरा बेसिकली हमने मैं एक वीडियो बनाऊंगा अभी आने वाले दिनों के अंदर, शायद मेरे पीछे भी कुछ अवार्ड्स पड़े होंगे। पिछले 5 सालों में ऐसा कोई अवार्ड नहीं है जो आईडीफाई ने ना विन किया हो। वो आइल्स का है, पीटी का है, वो हाईएस्ट रिक्रूटमेंट का है, वो पार्टनर ऑफ द ईयर का है, वो प्रेसिडेंशियल अवार्ड है। मैं इतने अवार्ड पड़े हुए हैं हमारे पास नीचे भी, हर ब्रांच के अंदर भी। पिछले 5 सालों में हमने हर अवार्ड विन किया इंडस्ट्री का। क्या वजह है? ऑस्ट्रेलिया जाके अवार्ड लेके आए, क्योंकि जाके अवार्ड लेके, क्या वजह है? कि हम लोग क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। हाईएस्ट रिक्रूटमेंट अवार्ड विन किया हमने, उसके बावजूद हमारी जो है ना वो क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसलिए ये सारे अवार्ड्स विन कर रहे हैं हम लोग। रीज़न क्या है कि हम लोग ये कैश बैक नहीं देते, ये लैपटॉप्स नहीं देते। हम लोग सही बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं, जिसका फ़ायदा हो बच्चे को, ना कि नुकसान हो। तो अब ये जो आपसे कह रहे हैं कि जी एमओआई के ऊपर जो है ना वो इंटरव्यू आ जाएगा, वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा, लैंग्वेज सर्ट के ऊपर भी, उनको टेक्निकल बातों का पता नहीं है कि 70 पॉइंट्स के ऊपर वीज़ा ग्रांट होना है, उससे लिंक नहीं है एमओआई के साथ, लैंग्वेज सर्ट के साथ। हाँ, अलबत्ता अगर कोई यूनिवर्सिटी लेना बंद कर दे आईएलटीएस या लैंग्वेज सर्ट, तो एक अलग बात है, तो फिर तो वो ख़त्म हो गया, 10 पॉइंट ही उड़ गए बीच में से। अगर यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर रही है वो, तो उसका उससे कोई लिंक नहीं है वीज़ा रिफ्यूज़ल के साथ। हाँ, अलबत्ता क्रेडिबल इंटरव्यू आपका आ सकता है, उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। उसके लिए हमने बहुत ज़्यादा वीडियोज़ जो है ना वो लगाई हुई हैं, फिर अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, फेसबुक चैनल के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर भी, इंस्टाग्राम के ऊपर भी, उसको लाजमी देखिएगा। और हम और भी वीडियो जो है ना वो लेके आ रहे हैं जो कि कवर करेंगी इंटरव्यू क्वेश्चंस को, और आपने कैसे आंसर करना है। और मैं बल्कि कुछ वीज़ा रिफ्यूज़ल्स इकट्ठे कर रहा हूँ, काफ़ी मैंने जगह मैसेज किए हुए हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आईडी5 में तो मुझे रिफ्यूज़ल मिला कोई नहीं। एक आधा था, वो एडमिन में विन हो गया, तो मैंने ज़रा इधर उधर से जो है ना वो इकट्ठे करने शुरू किए हुए हैं। मैं वो लेके आऊँगा आपके सामने, बताऊँगा, दिखाऊँगा आप लोगों को कि क्या मिस्टेक्स हैं जो जो है ना वो बच्चे करते हैं, और इंटरव्यू कैसे गलत होता है। तो उसका इंतज़ार कीजिएगा वीडियो को। और एक टिप मैं दे दूँ आपको लास्ट में, अप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। अगर आपने सितंबर इंटेक में जाना है, उसके चांसेस आपके इंटरव्यू के कम हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।